प्यार से बोलो राधे राधे। मेरे माता पिताओं, कल अपने भक्ति का चरित्र सुना और भक्ति देवी का उद्धार हो गया। सूत जी महाराज जी ने 88,000 ऋषियों को भक्ति की कथा इसलिए बताई, ज्ञान और वैराग्य, जो बूढ़े हो गए थे तरुण बन गए। बोले महाराज भागवत में इतनी शक्ति है जो किसी का उद्धार हो जाए? बोले है ना। बोले एक समय की बात है, एक अनुपम नाम का नगर था। भागवत की महात्मा की द्वितीय कथा है। अनुपम नाम का नगर था जिसे उत्तम नगर भी कहा जाता है, और उसमें एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं। आत्मदेव, आत्मदेव किसे कहते हैं? आत्मा में जिसने परमात्मा को देख लिया हो उसका नाम आत्मदेव है। और महाराज त्रिकालदर्शी ब्राह्मण है, कर्मकांड आचार्य, 5 घरों से भिक्षा मांगना। लेकिन अचानक एक किसी ने कह दिया, अरे ब्राह्मण देवता, आप कथावाचक हो, आप पंडित हो, त्रिकालदर्शी हो, और आपके घर में कोई संतान नहीं, कोई बालक नहीं। क्योंकि आत्मदेव नाम के ब्राह्मण, उनकी पत्नी का नाम है धुंधुली। धुंधुली का मतलब शास्त्र की बात नहीं मानना। तो एक दिन आत्मदेव नाम के ब्राह्मण ने सोचा, अब यहाँ रहना नहीं है, लोग तू मैं करते हैं, मुझे यहाँ से निकलना है। जंगल में गए और जाने के बाद एक कुएं में डुबकी लगाने वाले थे, लेकिन एक संत ने देखा और कहा, अरे भले मानस, क्यों मरना चाहते हो? ये शरीर बार बार मिलता नहीं है। 84 लाख योनि भटकने के बाद ही हमें शरीर मिला। 84 लाख योनि भटकना पड़ता है। और देखो, मृत्यु आते ही आदमी स्वर्ग में नहीं जाता है, 11 महीना भटकता रहता है। आज गरुड़ पुराण बताता है हमें, लेकिन हम सनातन धर्म को धीरे धीरे समाप्त की ओर बढ़ा रहे। नहीं, सनातन धर्म हमारा जागृत होता जा रहा है। सनातन धर्म में श्रीमद् भागवत सबसे बड़ा महान ग्रंथ माना जाता है। महाराज जब आत्मदेव नाम के ब्राह्मण मरना चाहे, साधु ने आवाज लगाई, हे ब्राह्मण क्यों मर रहे हो? मृत्यु को क्यों गले लगा रहे हो? और एक बार याद रखना मेरे माता पिताओं, जो फांसी लगा के मर जाता है, जहर खा के मर जाता है, जो पानी में डुबकी लगा के मर जाता है, किसी विधवा नारी के हाथ से मर जाता है, उसकी कभी भी मुक्ति नहीं होती है। भागवत बता रही है, कभी नहीं मुक्ति होती है। क्यों? क्योंकि जो फांसी लगा के मर जाए, क्योंकि जहर खा के मर जाए, जो जीव गोविंद की शरण ले ले, देखो ऐसा समझ लो कि हम मर गए हैं और भगवान की शरण ले लो, तो आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। क्योंकि आदमी भटकता है, क्यों जानते हो? विचारों से। रावण 10 मुख वाला नहीं था, 10 सिर थे, नहीं, 10 सिरों का विचार एक सिर में रखा था। आदमी बड़ा कौन है? 10 आदमी का काम अकेला कर ले, वो बड़ा आदमी। नहीं तो 10 आदमी को काम पे लगा दे, वो बड़ा नहीं है। महाराज आत्मदेव नाम के ब्राह्मण ने कहा कि महाराज मैं मरना चाहता हूँ, मेरे घर में कोई संतान नहीं, कोई पुत्र नहीं है। कोई बात नहीं, एक आम का वृक्ष, एक फल तोड़ के ले आइए, तुम्हारे घर में पुत्र आ जाएगा। लेकिन याद रखना, पुत्र होने के बाद इसकी गारंटी नहीं है कि वो तुम्हारी सेवा करेगा, पालेगा पोसेगा, कोई गारंटी नहीं है। और उसी समय महाराज आत्मदेव महाराज घर आए, खुशी खुशी बालक हो जाएगा। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, आत्मदेव ने अपनी पत्नी को फल दिया और कहा, देवी ये फल खा लेना तो हमें संतान हो जाएगी, हमारे घर में कोई वारिस आ जाएगा, दीपक लगाने वाला। लेकिन देवी को संशय आत्मा विनश्यति, संशय आ गया पति के ऊपर। अरे इन संतों का कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी खिला देंगे, बिल्ली बना देंगे, कुत्ता बना देंगे। लेकिन याद रखना, आज भी कई संत ऐसे हैं। आज भी आपको दिखा सकता हूँ मैं। नर्मदा तट पे जाइए, माँ नर्मदा तट पे तेली भट्टिया नाम का घाव है, वह संत श्रेष्ठ सियाराम बाबा है, जिनकी उम्र आज की तारीख में 122 साल की उम्र है। ऐसे महान विभूति संत। और महाराज आज भी वो कुछ दे दे, आशीर्वाद दे दे, कल्याण हो जाता है। और ऐसे ही उन संत ने आशीर्वाद दिया, फल लेके आए, लेकिन धुंधुली ने खाया नहीं। अपनी बहन को बुलाया और कहा, देवी ये फल तू मत खाना, किसी गाय को डाल दे, मुझे जो बच्चा होगा मैं तुझे दे दूंगी। और ऐसा ही हुआ। और एक दिन महाराज फल गाय को डाला, गाय ने गर्भधारणा कर ली। साधु ने दिया हुआ फल है, प्रसाद है। और इधर धुंधुली ने अपनी बहन को लड़का
जो हुआ उसको ले लिया, उसको धन दे के भगा दिया, और इधर आत्मदेव को कहा मुझे पुत्र हुआ, लेकिन करे क्या, गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया, उसका पूरा शरीर मनुष्य का